सभी बच्चों का, सभी अध्यापकगण और अन्य ऑफिशियल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी साथियों का आज बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम राधिका है, मैं आसमान फाउंडेशन में काम करती हूँ। हमने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक करियर पोर्टल बनाया है जिसका नाम है एमपी एस्पायर पोर्टल, जिसकी वेबसाइट है www.mpaspire.com। तो आज का सेशन अगेन बहुत स्पेशल है जिसमें करियर्स इन कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले एक फेलोशिप के बारे में कवर करेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में। जो बच्चे कॉमर्स विषय में अपना बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस की दिक्कत की वजह से वो कॉलेज की फीस नहीं भर पाते हैं, तो उनको हम 80 से 100% स्कॉलरशिप यानी कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ शिल्पा मोंगा मैम है। शी इज अ ट्रेन्ड करियर काउंसलर। थैंक यू राधिका। तो सबसे पहले हमने एक स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करना है, मैंने आपको उसके बारे में जानकारी देनी है। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं, वाणिज्य के क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं, वाणिज्य के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो जो भी बच्चे फाइनेंस में अपनी स्कॉलर बनना चाहते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए को अवेल कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है वो आरकेएम स्कॉलरशिप इसका नाम है, रमनकांत मुंजाल स्कॉलरशिप, और ये हीरो फिनकॉर्प की तरफ से है। ये फाइनेंस के कोर्सेज के लिए ही प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें आपने क्यों लेनी है आरकेएम स्कॉलरशिप? अगर बच्चे आपको लगता है कि आपकी जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो 4 लाख से कम है, वो आपकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते या इतने अच्छे कॉलेज में नहीं आपको भेज सकते, और आप में वो कैलिबर है, आप में वो क्षमता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं उस क्षेत्र में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि पिछले 2 साल से कोविड का इसके ऊपर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, आप देखिए, ये अगर 2019 में 7,000 से भी कम था, अब ये 12,000 के आंकड़ा पार कर चुका है। यहाँ पे हम इसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद हम शॉर्टलिस्टेड करते हैं बच्चों को, फिर उनका टेलीफोन के थ्रू हम इंटरव्यू लेते हैं। हम नहीं, मतलब जो रमनकांत मुंजाल वाले हैं, हीरो फिनकॉर्प वाले हैं, वो एक टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि लड़कियों का नंबर, अब लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। तो मीडियन फैमिली इनकम देखिए, जो जिन बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिली है उनकी एनुअल इनकम की ये बात कर रहे हैं, तो वो काफी कम है, तो वो इस तरह के कॉलेजेस में बच्चों को अपने नहीं पढ़ने के लिए भेज सकते। तो उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए ये स्कॉलरशिप है। 3.3 स्टूडेंट जो है वो 2.5 के मुकाबले 3.3 स्टूडेंट हर कॉलेज में उन्होंने भेजा है। ठीक है, ये प्रोग्रेस जो है, जो ये प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, जो इसको चयन की जो प्रक्रिया है, वो काफी कठिन कह लो या रिगरस कह लो, वो है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो उन लोगों तक ही पहुंचे जो इसको एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। ठीक है, इसका जो फायदा है, जो बच्चे असल में उसके काबिल हैं और जिनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसका फायदा जो है ज्यादा से ज्यादा उन्हीं तक पहुंचे। तो यहाँ पे काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस को भी ये स्कॉलरशिप जो है वो सपोर्ट करती है। बनस्थली विद्यापीठ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कोलकाता, लॉयला कॉलेज, जेएनसी। अभी आप देखेंगे कि इसमें सिम्बियोसिस और एनएमआईएमएस का भी नाम जुड़ गया है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होती ही होती है। पहले वो सारे भेजने पड़ते थे, अब गूगल ड्राइव के थ्रू वो शेयर कर सकते हैं। कोविड के टाइम्स में हमने टेक्नोलॉजी को, तकनीक का बहुत ज्यादा प्रयोग सबने सीख लिया है। तो ये कुछ टेस्टिमनीज हैं, या फिर आप कह सकते हैं उन बच्चों ने जिनको ये पिछले सालों में ये स्कॉलरशिप, रमनकांत मुंजाल स्कॉलरशिप मिली है हीरो फिनकॉर्प की द्वारा, उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। ये प्रवीण कुमार जी जो हैं वो बीकॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, निधि बीकॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज से कर रही है, मोहन वर्मा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रही है बीकॉम का कोर्स। ठीक है, तो इनको पिछले सालों में ये मिली है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता की सालाना आय 4 लाख से कम है। ठीक है,
और वो किस कोर्सेज के लिए ये अवेलेबल है आपके पास, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, बीबीएम के लिए, बीएफआईए यानी बैचलर्स ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए, बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीए इकोनॉमिक्स, बैचलर्स इन मैनेजमेंट साइंसेज, इन सब के लिए, यानी जो फाइनेंस के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में जो आपकी स्नातक वाले कोर्सेज हैं उसके लिए ये अवेलेबल है। तो जो बच्चे हैं वो ये नंबर नोट कर सकते हैं, आप इस नंबर पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी जो यहाँ पे दिया हुआ है scholarships@asmanfoundation.org, इसके ऊपर भी आप मेल करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो इसमें कम से कम 80% 12वीं के नंबर होने चाहिए, ठीक है, और 10वीं में 70%, 12वीं में 80%। फुल टाइम कोर्सेज के लिए ही ये दिया जाएगा, और फैमिली की जो सालाना इनकम है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन एक उन्होंने ये भी लगाई हुई है कि अगर आपको ऑलरेडी किसी और जगह से स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति मिल रही है तो फिर आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक आपका करियर असेसमेंट टेस्ट किया जाएगा और आपको एक ऐसे लिखने को बोला जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू का, जिसमें आपका साक्षात्कार टेलीफोन के जरिए लिया जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करने होंगे, इंक्लूडिंग आपको ये भी बताना होगा कि आपकी कौन से कॉलेज में एडमिशन हो गई है। फिर उसके बाद आपका एक फाइनल राउंड होगा, वो फेस टू फेस, अभी तो कोविड के टाइम्स हैं तो इसलिए शायद फेस टू फेस ऑनलाइन जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं इस तरह से होगा शायद से। और फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो उनको एक सूची दी जाएगी कि कौन कौन से दस्तावेज जो हैं वो उनको जमा कराने हैं। इसमें बहुत सारे होंगे, जैसे कि आपका 10वीं का और 12वीं का जो रिजल्ट कार्ड है वो होगा, आधार कार्ड हो गया आपका, आपके माता पिता का। तो इस तरह से वो भी एक लिस्ट में आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपको जब आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करा देंगे, वो जमा करवा देंगे, तो आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आप देखिए कि अगर सिम्बियोसिस की बात करूं, जहाँ पे फिनकॉर्प वालों ने, हीरो फिनकॉर्प वालों ने ये छात्रवृत्ति दी है, तो वहां पे 3 लाख की फीस है 1 साल की, ठीक है। बनस्पति विद्यापीठ पे भी 1,09,000 है। तो इस तरह से इतनी IIM के भी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए उन्होंने दी है, जिसमें 4 लाख रुपया फीस है साल की, ठीक है। तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या जमा करवाने पड़ेंगे, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल फी रिसीट 10वीं की, 12वीं की भी ऐसे ही, आधार कार्ड जो बच्चा है जिसको छात्रवृत्ति चाहिए, पेरेंट्स का, माता पिता का आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉलेज फीस रिसीप्ट हो गई, कॉलेज की अटेंडेंस का प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, माता पिता की इनकम टैक्स की जो रिटर्न होगी वो, ताकि हम ये देख पाए कि असल में उनकी जो सालाना आय है वो 4 लाख से कम है। बिजली का बिल, बैंक स्टेटमेंट फादर या मदर का। तो इस तरह से एफिडेविट भी, इस तरह की जो लिस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने जाना कि जो RKM स्कॉलरशिप है यह कॉमर्स के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा संबल हो सकता है। अगर आपका कक्षा 10वीं में 70% है तथा कक्षा 12वीं में कॉमर्स से 80% आपका रिज़ल्ट है तथा आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यह छात्रवृत्ति के लिए ज़रूर अप्लाई करें और अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।